नमस्कार साथियों, आर्ट ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारी टाइमिंग हो चुकी है शाम को 8 बज चुके हैं और आप सभी को पता होगा कि रात में 8 बजे, जी हाँ, रात में 8 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास रहती है। किसकी क्लास रहती है? पॉलिटी की क्लास रहती है, जिसमें हम डेली पॉलिटी का थ्योरी देखते हैं। क्या देखते हैं साथियों? थ्योरी देखते हैं। और इसके बाद हम सोमवार से शुक्रवार देखते थे। और इस बार तो ये ऐसा हुआ था कि सोमवार से हम लोग क्या किए थे, कंटिन्यू शनिवार तक स्टडी किए थे। इसके बाद शनिवार को ही रात में 10 बजे से क्या किए थे, हमने रात में 10:30 से उसका पूरा एमसीक्यू सॉल्व किए थे। साथ ही साथ क्या देखे थे साथियों? पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उसमें देखे थे कि क्वेश्चन पेपर से संबंधित भी आपको क्वेश्चन दिया गया था, क्या क्या क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों चलते हैं बिना किसी देरी के कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, उनके बारे में चलते हैं। तो साथियों ये हम आज पढ़ेंगे भाग 6। जी हाँ, हमारा भाग 6 चल रहा था, जिसमें हम भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में क्या है साथियों? राज्य है, ठीक है। और राज्य में मैंने आपको इससे पहले बता चुका है कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम साथियों इससे पहले हमने राज्य में क्या क्या पढ़ लिया है, तो राज्यपाल पढ़ लिया है, मुख्यमंत्री पढ़ लिया है और महाधिवक्ता पढ़ लिया है साथियों। ये सब हमने पढ़ चुके हैं। और भाग 6 की बात करूं तो साथियों आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 152 से 237। कहां तक है? 152 से 237, 152 से 237 यहाँ तक है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे विधायिका। जी हाँ, विधायिका के बारे में देखेंगे और क्लास नंबर हमारी कौन सी है? 19वीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका देखिए, हमने बताया, मैंने तो आपको केवल जो आर्टिकल बताया 152 से 237, वो केवल और केवल साथियों हमारा पूरा राज्य से संबंधित है। परंतु मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आर्टिकल 168 से 212, मतलब कि इसमें इससे ये संबंधित है, ये केवल और केवल विधायिका से संबंधित है। अब विधायिका संबंधित है, ठीक है। अब विधायिका में देखो साथियों, आर्टिकल 168, आर्टिकल 161 में क्या उल्लेखित है, तो ये देखेंगे। तो साथियों आर्टिकल 168 में है कि इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? एक विधानमंडल होना चाहिए। तो मतलब कि यदि आपसे एग्जाम में आ गया कि किस आर्टिकल में बोला गया है कि राज्यों में विधानमंडल होना चाहिए, तो आर्टिकल 168 में क्या होना चाहिए? एक विधानमंडल होना चाहिए। क्लियर है? और साथियों ये तो होना चाहिए। और जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में से एक सदन मतलब विधानसभा, और वो कुछ राज्यों में 2 सदन मतलब विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर बनी होती। साथियों आपको पता होगा कुछ राज्यों में केवल और केवल एक सदन है, केवल एक है, और कुछ राज्यों में दोनों है, मतलब कि 2 सदन होती हैं राज्यों में। जैसे केंद्र में देखे थे हमने, केंद्र में कितने सदन देखे थे हमने? 2 सदन देखे थे। एक तो देखा था लोकसभा और दूसरा देखा था राज्यसभा। वैसे ही साथियों राज्य में होता है 2 सदन होते हैं, एक तो होता है आपका विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। अब साथियों विधान परिषद क्या होती है? विधान परिषद वहां के शासन पर डिपेंड करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री पर डिपेंड करते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं विधान परिषद या नहीं चाहते, किस प्रकार उसका गठन होता है, ये होता है, ये क्या होते हैं, सब इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो फिलहाल देखिए कि राज्य विधायिका, तो कुछ राज्यों में, अब देखिए विधानमंडल में राज्यपाल होना अनिवार्य है, हर राज्यों में एक राज्यपाल होता है, और कुछ राज्यों में एक सदन है, कुछ राज्यों में 2 सदन। ये सब इसमें बताया गया किसमें? आर्टिकल 168 में। क्लियर है? अब मैं इसको बताऊंगा थोड़ा विधान परिषद के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा साथियों विधानसभा के बारे में फ्लो चार्ट के माध्यम से। इसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू आगे करेंगे और मैं फिर आपको क्या करूंगा, स्लाइड पूरा बताते चलूंगा, ठीक है। स्लाइड के माध्यम से आपको पूरा का पूरा विधान परिषद और विधानसभा रिकॉल करा दूंगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोग बताएं आवाज क्लियर है या नहीं। तो चलिए साथियों, मैंने जैसे आपको बोला था फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो राज्य विधायिका 2 है,
विधायिका कितने हैं आपको मैं बताया, दो प्रकार से हैं। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। ये सभी राज्यों में है। ये कुछ चुनिंदा राज्यों में। अब किस किस राज्यों में, इसके बारे में भी मैं आप सबको बता दूंगा किस राज्यों में क्या। ओके, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं साथियों आगे विधानसभा की। तो विधानसभा का अन्य नाम क्या होता है साथियों, तो ये देख लेना, क्योंकि हम इसके बारे में, जैसे वहां पे लोकसभा होता है, वहां जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद, बस सेम होते हैं। क्लियर। जैसे राज्य में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि राज्य में जैसे राज्यपाल होते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो ये सब प्रोसेस है, ये सब आपको पता है। अब देखो विधान परिषद, विधान परिषद को क्या बोला जाता है साथियों, अन्य नाम एक तरह से मान, ये आपको पूरे स्लाइड में मिलेंगे, परंतु मेरा यहाँ बताने का रीजन है कि आपका पूरा इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको याद रहेगा। लिखा हुआ किसी को याद नहीं रहता, लेकिन फ्लो चार्ट हमेशा याद रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ तो हर कुछ लिखा हुआ है, परंतु वो सब भूल जाते हो, लेकिन जो फ्लो चार्ट में मिलेगा आपको, वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं सब आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। तो विधानसभा का क्या नाम है, तो पहला जनप्रतिनिधि सभा, जनप्रतिनिधि सभा पहला। दूसरा क्या नाम बोलते हैं साथियों, इसको निचला सदन। तीसरा क्या बोलते हैं साथियों, इसको जनता का सदन, क्योंकि यहां ही जनता चुन के आए जाते हैं साथियों। और लोकप्रिय सदन, मुख्य सदन, आप लोग जो चुनते हैं यही तो आते हैं विधानसभा में। तो ये क्या होते हैं, ये सब इसके अन्य नाम है। उसी प्रकार यदि मैं विधान परिषद के अन्य नाम की बात करूं साथियों, जैसे हमने वहां पे राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग पढ़े, तो वैसे यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद का नाम अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ ये क्या है, निचला सदन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, ये उच्च सदन, उसी के विपरीत हो गया। ये क्या है साथियों, अस्थायी है, एक इसको और लिख लो, अस्थायी। इसी प्रकार ये स्थायी सदन है। ये क्या है साथियों, मुख्य सदन या फिर प्रथम सदन। ये मुख्य को लिख सकते हो क्या, प्रथम सदन। उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या है, इसको लिख दो द्वितीय सदन। आप देखिए जैसे आपका राज्यसभा था और लोकसभा, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद बन चुका है। अब बात करते हैं इनकी सदस्य संख्या की। तो साथियों हम इसमें बात करेंगे इनकी सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या का बात कहां कहां हुआ, तो सदस्य संख्या इसके किस आर्टिकल में साथियों, 170 में है। और विधान परिषद की किस में, सदस्य संख्या 171 में। एक बढ़ गया इसमें, एक आर्टिकल, ठीक है। इसका गठन विधान परिषद का, विधानसभा का 168 में है, और इसका गठन किस में है साथियों, 169 में। और इसका गठन किस में है, 168। इसके बाद हम इनके कार्यकाल की भी बात करेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे वो बता रहा कि कार्यकाल किस में होता है, ठीक है, कितना होता है, कितने वर्ष का, और उसका आर्टिकल पढ़ेंगे। इसके बाद आरक्षण जो दिया जाता है वो क्या होते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। मनोनयन जो लोकसभा में क्या होते थे, राज्यसभा लोकसभा में आंग्ल भारतीय चुनी जाती, यहाँ भी होता है, परंतु वो सब चीजें प्रक्रिया हटा दी गई है। इसके बाद साथियों सबसे महत्वपूर्ण है इसकी योग्यता।
कि इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कि क्या क्या आपके पास योग्यता रहेगी तब आप क्या करेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सब बात करेंगे किस किस आर्टिकल में है इनके बारे में। सेम विधान परिषद में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ें। अब यहाँ पे मैं आप सबको ये बता दे रहा कि यहाँ से हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो साथियों इसमें भी सदस्य संख्या देखेंगे, फिर इसका भी क्या देखेंगे, कार्यकाल। कार्यकाल के बाद इसका भी क्या देखेंगे साथियों, योग्यता। योग्यता के बाद देखेंगे साथियों इसकी अयोग्यता। और यदि लास्ट में समय रहेगा साथियों तो जो कि आपको जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु जानना आपको जरूरी है, मैं बता दूंगा लास्ट में निर्वाचन प्रणाली। क्या बता दूंगा आपको लास्ट में, निर्वाचन प्रणाली। तो ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आपका इतना समय यहाँ लगा है, परंतु जैसे हम चलेंगे ना स्लाइड पे आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहीं पे आपका 10 मिनट के अंदर पूरा विधानसभा विधान परिषद आपका कंप्लीट होगा। अब तो बस फ्लो चार्ट चलेगा फटाफट। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, विधानसभा की, कि विधानसभा क्या होता है। तो देखिए साथियों यहाँ विधानसभा का नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग को मैं पहले ही बता चुका विधानसभा। विधानसभा को अभी मैंने क्या बताया था, क्या क्या अन्य नाम, अन्य नाम। अब यहाँ है तो यहाँ से जो कोई उधर से नहीं लिखित, यहाँ से अच्छे से लिख लेना। जनप्रतिनिधि सभा पहला। दूसरा क्या बोलते हैं साथियों, निचला सदन। और बाकी इसके बारे में आप फ्लो चार्ट से देखो कि और क्या क्या बोलते हैं। जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, मुख्य सदन या फिर प्रथम सदन बोला जाता है। सदस्य संख्या मैंने अभी बताया कि किस आर्टिकल में साथियों, तो 170 में है। 170 में इसकी सदस्य संख्या है। अब इसमें देखिए लिखा क्या है, अधिकतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए साथियों, 500। अधिकतम कितना होना चाहिए, 500। और न्यूनतम कितना होना चाहिए साथियों, 60। न्यूनतम 60 होना चाहिए, अधिकतम 500 होना चाहिए। परंतु कुछ राज्य अपवाद हैं, कुछ राज्य अपवाद है जहां 60 से भी कम है साथियों, 60 से कम है। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो उनको क्रम से देखिए। तो जैसे देखिए आप अरुणाचल प्रदेश में कितने साथियों, पेन चेंज करके बता रहा, ठीक है, नोट डाउन करते जाना आप लोग अच्छे से। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करूं साथियों तो यहाँ 60। सिक्किम की बात करूं तो यहाँ कितनी लोकसभा सीट है साथियों, 32। विधानसभा सीट है 32 है, ठीक है। गोवा की बात करूं साथियों, अब राज्य ही छोटे हैं तो यहाँ पे सीटें भी क्या रहेंगी, छोटे रहेंगे। गोवा का है 40 और मिजोरम का भी कितना है साथियों, 40। मिजोरम का भी कितना है, 40 है। नागालैंड की बात करूं साथियों तो नागालैंड का 46। नागालैंड में कितना है, 46 है। तो ये अपवाद हैं, यहाँ 60 से कम है, ठीक है। परंतु 60 सदस्य संख्या, तो 60 तो अरुणाचल प्रदेश में, परंतु ये 4 याद रखना, सिक्किम, गोवा, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ क्या है, सीट है 60 से कम है। और इनका चुनाव कैसे होता है साथियों, प्रत्यक्ष होता है। इनका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। परंतु सिक्किम और नागालैंड में, सिक्किम और नागालैंड में साथियों निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। परंतु सिक्किम और नागालैंड, यहां विधानसभा चुनाव कैसा होता है साथियों, अप्रत्यक्ष होता है। याद रखना, सिक्किम और नागालैंड में क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। आगे बात करते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल किस आर्टिकल में साथियों, 172 में है। कार्यकाल कितना है, 172। अब कितने वर्ष का है साथियों, 5 वर्ष का।
आप लोग खुद बताइए 5 वर्ष का है। और ये अस्थायी सदन है, ये भी पता ही है आपको कौन सा सदन है, अस्थायी। अस्थायी याद रखना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में साथियों, 332 मतलब 332 में है, जिसमें राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण है। किस किस के लिए आरक्षण है साथियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। किस में आर्टिकल में, 332 में है। इसके बाद करते हैं साथियों मनोनयन। अब यहाँ पे भी आरक्षण है तो यहाँ पे भी मनोनयन का 333 में हो गया। इसमें क्या हुआ, आंग्ल भारतीय, जो कि अब हटा दिया गया है। किसके साथियों, आंग्ल भारतीय 333, इसलिए इसको याद नहीं रखना। ओके, आगे चलते हैं। अगला, विधानसभा में सदस्यों की योग्यता। योग्यता कितने साथियों किस आर्टिकल में है, 173 में। तो याद रखना 177 में सदस्य संख्या, ठीक है, 172 में कार्यकाल और 173 में इनकी योग्यता है। योग्यता 2 प्रकार से होती है, योग्यता 2 प्रकार की है साथियों, याद रखना योग्यता 2 प्रकार से। पहला तो है आपका संवैधानिक योग्यता, संवैधानिक योग्यता। और साथियों दूसरा है आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम, याद रखना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 या संसद द्वारा निर्धारित योग्यता। ये 2 आधार पर होती है। इनमें क्या क्या है ये देखिए। तो जो संवैधानिक है उसके अकॉर्डिंग लिखा है साथियों कि वह भारत के क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्या लिखा है साथियों, 25 वर्ष पूर्ण लिखा है साथियों, याद रखना 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष का भी रहेगा तो उस चुनाव के लिए योग्यता नहीं है, उसके लिए विधानसभा सदस्य की योग्यता नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक 25 वर्ष पूर्ण नहीं होगा उसको चुनाव लड़ने के लिए उसकी जो क्या बोलते हैं फॉर्म भरा जाता है वो सब नहीं होगा। और जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत क्या है साथियों, इसमें है तो उम्मीदवार का संबंधित क्षेत्र में मतदान होना अनिवार्य है। क्या, संबंधित क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। मतदाता होना अनिवार्य, ठीक है, ये सब है साथियों। और इसके अलावा ST SC की सीट के अलावा अनारक्षित क्षेत्र पर भी ST SC लड़ सकते हैं। देखिए ST SC की जो सीट हैं वहां पे तो ST SC लड़ेंगे ही, इसके अलावा अनारक्षित सीटें जो हैं वहां पर भी ST SC के व्यक्ति क्या लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सब योग्यता है। ये सब किस में बात की गई है, तो आर्टिकल 173 में कहा गया है। इन सब बातों को लेकर आगे चलते हैं। तो साथियों ये रहा पूरा विधानसभा। इनके बारे में कुछ उतना आता नहीं है एग्जाम में, परंतु मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूं, बाकी इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आगे बात करते हैं विधान परिषद की। तो साथियों इसके बारे में भी मैंने आपको बता चुका है। अन्य नाम इनके बारे में, अन्य नाम एक बार देख लो। अन्य नाम में क्या बताया था मैंने, इसका उच्च सदन, ठीक है, स्थायी सदन और द्वितीय सदन, बस याद रख लेना। उच्च सदन, स्थायी सदन और द्वितीय सदन, इतना ही बताया। और आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं गठन की। विधान परिषद का गठन व विघटन। इसका गठन व विघटन कैसे होता है, तो साथियों इसका गठन जो है आर्टिकल 169 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का गठन होता है। अब देखिए क्या होता है साथियों, यहाँ पे देखिए इसके गठन व विघटन संबंधी प्रस्ताव राज्य विधानसभा में लाया जाता है। मतलब कि किसी राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या ना होना चाहिए, इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है साथियों, तो राज्य के विधानसभा में लाया जाता है। और विधानसभा में उपस्थित व
मत देने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। किससे पारित होना चाहिए? 2/3। एक होता है साधारण और एक होता है बहुमत। ठीक है, एक होता है साधारण बहुमत जो 1/3 से होती है और 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए। ठीक है ना, साधारण मत और बहुमत मत। तो बहुमत 2/3 बहुमत से इसको पारित होना है, तब जाके किसी राज्य में क्या होना चाहिए होगा साथियों? विधान परिषद होगा। विधानसभा तो रहेगा ही, परंतु यदि विधानसभा पास कर दिया बिल को, तब जाके वहां क्या होगा? विधान परिषद का गठन होगा। आगे, विधानसभा में पारित होने के बाद सांसद द्वारा, एक सेकेंड ना, सांसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना होता है। देखो, जब विधानसभा में पारित हो गया, इसके बाद सांसद द्वारा क्या होता है? साधारण बहुमत से। एक होता है साधारण, एक होता है 2/3। साधारण को बोला जाता है 1/3 और 2/3 मतलब पूर्ण बहुमत, सर्वाधिक बहुमत। पूर्ण बहुमत अलग होता है, उसमें सभी लोग आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब है। तो जब विधानसभा में पारित हो जाता है साथियों, कहाँ इसको पारित किया जाता है? सांसदों द्वारा साधारण बहुमत में पारित होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं, इसे संशोधन ना मानकर साथियों साधारण विधि माना जाता है। विधान परिषद को किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं माना जाता, इसे क्या माना जाता है? विधि माना जाता है। और वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में साथियों? 6 राज्यों में। किस किस राज्य में? ये बता देता हूं। तो आपका है पहला आंध्र प्रदेश, किस किस में है? आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे सदस्य संख्या भी मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों, तो 58 है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ आपका है 100। फिर है आपका महाराष्ट्र, तो साथियों महाराष्ट्र में कितने हैं? तो महाराष्ट्र में आपके 78, बिहार में है 75, कर्नाटक में है साथियों आपके 75। बिहार और कर्नाटक के सेम है, ठीक है ना। और साथियों तेलंगाना में आपके 46। आप याद रखना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रख लेना। ठीक है ना, तो यहाँ ये है, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना साथी। आगे देखते हैं सदस्य संख्या किनकी। तो सदस्य संख्या की बात करें किस आर्टिकल में है? 171 में। 171 में सदस्य संख्या, 170 में विधान परिषद का था या विधानसभा का था, और 171 में विधान परिषद से संबंधित है। साथियों विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 है। मतलब कि कितना होना चाहिए? जितनी भी आपकी विधानसभा के सदस्य है, विधानसभा के कुल सदस्य, कुल का 1/3। मतलब कि आपके विधानसभा में 9 सीटें हैं। विधानसभा में कितने सदस्य हैं साथियों? विधानसभा में कितने सदस्य हैं आपके? मान लीजिए 9 हैं। तो इसका 1/3 कहाँ होना चाहिए? राज्य में, उसमें किसमें? विधान परिषद में। तो जब 9 किसमें होंगे? विधानसभा में, तो इसका 1/3 मतलब 3 सीटें किसमें होने चाहिए? 3 सदस्य विधान परिषद में। ये प्रावधान है। या फिर इससे अधिक भी हो सकते हैं, परंतु कम नहीं होना चाहिए। वाह, 40 से कम नहीं हो सकती। इनकी सीटों की संख्या किससे कम नहीं हो सकती है साथियों? 40 से कम नहीं हो सकती। क्लियर है? इतना आप लोग क्लियर हो। आगे चलते हैं। अगला, इसका कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है साथियों? किस आर्टिकल में? 172 में है। किसमें है? 172 में है। और साथियों कार्यकाल कितने का होता है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होने के रीजन क्या बताया था मैंने आपको? बताया इसकी तुलना हम किससे करते हैं? राज्यसभा से करते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष में होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 सदस्यों का क्या होता है? सेवानिवृत्त होता है। उसी प्रकार सेम प्रक्रिया इसी में होता है। इसीलिए विधान परिषद
और साथियों राज्यसभा, इन दोनों को क्या बोला जाता है? स्थायी सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थायी सदन बोला जाता है, द्वितीय सदन बोला जाता है और उच्च सदन बोला जाता है, इन्हें सबके कारण, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं विधान परिषद में सदस्यों की योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता किस आर्टिकल में है साथियों? सॉरी, योग्यता है 173। अब भैया योग्यता भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब आप उसकी योग्य होगे तब तो चुनाव लड़ोगे, नहीं तो कोई भी ऐसे चले जाएगा, अरे मेरू भी ये वो कुछ भी हो जाए। उसके लिए योग्यता होना चाहिए, उसका लिए निर्देश होना चाहिए, उसके लिए एक पैरामीटर सेट होना चाहिए, ठीक है ना? तब उस चीजों क्या होगा, जब पैरामीटर सेट रहता है तो उन चीजों का उल्लंघन नहीं होता है, मर्यादित चीजें रहते हैं। और जैसे पैरामीटर नहीं है कब भी कोई कुछ भी कर रहा, क्लियर? इसलिए ये सब रहते हैं। तो साथियों योग्यता इसमें भी दो प्रकार से है, दो प्रकार की योग्यता है। पहला तो है संवैधानिक, संविधान आधारित, और दूसरा साथियों वही जनप्रतिनिधि, ठीक है। संवैधानिक में पहला साथियों आपका वही होता है भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा क्या होता है, भारत का नागरिक के साथ साथ साथियों इसकी आयु होता है साथियों 30 वर्ष। आयु क्या होती है? आयु याद रखना, 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, होना नहीं चाहिए पूर्ण कर चुका हो, ये तो ही आयु। इसके बाद बोला है जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि में क्या हो, विधानसभा निर्वाचक होने की योग्यता हो। मतलब विधानसभा में साथियों क्या होना चाहिए, विधानसभा में निर्वाचित होने हेतु उसकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब विधानसभा निर्वाचक योग्यता, मतलब साथियों उसके पास ये योग्यता होना चाहिए कि वो विधानसभा का सदस्य चुना जा सकता है द्वारा, तथा राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए उसे, राज्यपाल भी इसमें सदस्य चुन सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, इसमें राज्यपाल भी सदस्य चुन सकते हैं। परंतु साथियों जब राज्यपाल जिसको चुनेंगे तो उसके लिए योग्यता होनी चाहिए कि वह क्या हो, राज्य का मूल निवासी हो। राज्य का क्या होना चाहिए, राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ये सारे यदि योग्यता है तो आप क्या कर सकते हैं, विधानसभा में चुने जा सकते हैं, अन्यथा विधानसभा के सदस्य के रूप में आप नहीं चुने जा सकते हैं। क्लियर है? और साथियों आपका आखिरी है विधान परिषद या फिर विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता के लिए अयोग्यता। अयोग्यता क्या है, किस आर्टिकल में है, तो 191 में। किसमें साथियों, 191 में है साथियों। और अब मैं 5 मिनट का आपका समय ले रहा, कितने मिनट साथियों, यहाँ देखिए मैं आपसे 5 मिनट का समय ले रहा। कितने मिनट का, 5 मिनट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज निर्वाचन प्रणाली। किसका, विधान परिषद का, विधान परिषद की निर्वाचन प्रणाली की बात करता हूं मैं साथियों। तो इसमें किस किस तरह से व्यक्ति चुने जा सकते हैं साथियों, तो इसमें साथियों याद रखना, इसमें चुनाव कैसा होता है, निर्वाचन कैसा होता है, एकल संक्रमणी मध्य अनुपातिक पद्धति। क्या होता है, एकल संक्रमणी मध्य अनुपातिक पद्धति से होता है। मतलब अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणी मध्य पद्धति से, ये याद रख लेना। जिसमें 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन होता है। 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन, ठीक है। तथा 5/6 सदस्यों का क्या होता है साथियों, चयन होता है, चयन होता है। क्लियर, ये होता है। अब साथियों पहला देखिए क्या होता है इसमें, स्थानीय। देखिए अब चयन होता है। अब साथियों क्या किस तरह से इनको चयन किए जाते हैं, ये देखिए। स्थानीय निकायों का निर्वाचन मंडल द्वारा,
स्थानीय निकायों के निर्वाचन मंडल से साथियों 1/3 सदस्य होते हैं। दूसरा, विधानसभा का निर्वाचन मंडल, इनके द्वारा भी यहाँ से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। तीसरा साथियों, अध्यापकों का निर्वाचन मंडल, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, परंतु आप लोग याद रखना, तो कम से कम 3 वर्ष का, जिसमें 3 वर्ष जो कोई कम से कम माध्यमिक स्तर पर अध्यापक होते हैं साथियों, उनको इसमें चुना जाता है। और कुल कितने सदस्यों को चुना जाता है साथियों? 1/12 सदस्यों को चुना जाता है। चौथा होता है साथियों स्नातकों का निर्वाचन मंडल। किसका? स्नातकों का। ये इन सब प्रक्रिया 6 प्रकार से इनको चुने जाते हैं यहाँ के सदस्य, ठीक है ना। तो चौथा क्या होता है साथियों? स्नातकों का निर्वाचन मंडल। यहां से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहां से साथियों 1/12 चुने जाते हैं। इसमें भी कम से कम 3 वर्षों के स्नातक रह चुके विद्यार्थियों के लिए ये होता है। और साथियों आपको पता है कि 5वां क्या होता है? तो राज्यपाल द्वारा मनोनयन। इस तरह से इन क्षेत्रों से मिला के पूरा का पूरा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। क्लियर साथियों? तो साथियों इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा हमारा एक और प्रयास आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथियों आप लोग और महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप लोग RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैराथन पिछले 4 संडे में मिला के 4 मैराथन आपके लिए डला चुका है वीडियो, ठीक है ना, चल चुका है, जो कि आप पिछले देख सकते हैं। और इस संडे हमारा प्रयास रहेगा कि रेलवे ग्रुप डी, जी हाँ ग्रुप डी का मैराथन लाएंगे, जो लगभग एक ही क्लास में कराएंगे। ऐसा नहीं कि RRB NTPC की तरह कि 2-3 क्लासेस चलेंगे, एक ही क्लासेस, चाहे वो 5 घंटे को 6 घंटे को, जितना भी होगा 1 घंटे में पूरा का पूरा ग्रुप डी का मैराथन कराने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि तो साथियों हमारे सर हैं जो इन्होंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मतलब एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आप लोग करा दिए। मतलब कि बोला जाए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का आपका ऑब्जेक्टिव के माध्यम से एक तरह से पूरा का पूरा इतिहास रिवाइज हो चुका है। बचा है केवल आपका आधुनिक भारत, तो उसका भी जल्द ही मैराथन आएगा। उसकी भी मैराथन के जरिए आपका पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत भी क्या होगा? रिवाइज हो जाएगा। तो यदि आप इन सब चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों से अनुरोध है इनसे जुड़िए और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल अगली क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।